Hello, this is Osama here, and welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss grade 10th chemistry, chapter number 9, that is chemical equilibrium. So let's get started. इस chapter के अंदर हम extensive question answers, MCQs और short question answers देखेंगे. So chapter का name है chemical equilibrium और हम इसके अंदर फर्स्ट पे जो शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आएगा हम रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम को रीड आउट करेंगे. So what is a reversible reaction and dynamic equilibrium? In a chemical reaction, the substances that combine are called reactants. It's a very important शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. हमेशा बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में डिफरेंस को पूछा जाता है. तो वो सब्सटेंसेस किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर हम किसी भी सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ मिला दें तो वो उनको हम रिएक्टेंट्स कहेंगे. एंड द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. और वो दो रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाने से एक जो नई चीज बनती है उसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हमारे पास जो वाटर है वो एक प्रोडक्ट है, नो डाउट. और जो इसके रिएक्टेंट्स हैं, मतलब वाटर जिन चीजों से मिलके बना है वो दो रिएक्टेंट्स हैं. एक H2 दैट इज द हाइड्रोजन गैस एंड द सेकंड वन इज द ऑक्सीजन दैट इज द ऑक्सीजन गैस. जब ये दोनों रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं तो आपका प्रोडक्ट बनता है जिसको आप H2O कहते हैं. एंड ये दिस इज द रिएक्शन 2H2O plus O2 under the reaction of heat it will becomes 2H2O, that is the water. Okay, so next हमारे पास जो definition है वो reversible reactions की है and irreversible reactions की है. That's very important short question answer. Most of the reactions in which the products do not recombine to form reactants are called irreversible reactions. ऐसे reactions जिनके अंदर जो products होते हैं वो दोबारा ना recombine हो सके, दोबारा ना मिल सकें और वो अपने reactants जिन चीजों से वो मिलके बने हैं वो ना बना सकें, तो उन reactions को हम irreversible reactions कहते हैं. ठीक है, they are supposed to complete and are represented by putting a single arrow. वो ऐसे ही समझे जाते हैं कि वो complete हैं. ठीक है, और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंगल एरो लगाते हैं बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में. जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक पेपर को जलाते हैं तो क्या उस ऐश से दोबारा पेपर बन सकता है? नेवर. सो इट इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन जो रिवर्स ना हो. ठीक है. ऑन द अदर हैंड रिएक्शंस इन व्हिच द प्रोडक्ट्स कैन रिकंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन. अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो दोबारा रिकंबाइन होकर अपने रिएक्टेंट्स को बना सकते हैं. सो दैट इज द रीजन दे नेवर गो टू कंप्लीशन. कभी भी ये कंप्लीट नहीं होते. ठीक है, कभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, कभी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बनते ही रहते हैं. एंड दे रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल एरो. डबल एरो से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान. और ये दोनों वे के अंदर ये प्रोसीड कर सकते हैं, लाइक रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स टू रिएक्शंस, जिसको आप फॉरवर्ड कह सकते हैं, रिवर्स कह सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन यू कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है. अगर हम इसके एग्जांपल डिस्कस करें तो हमारे पास एक एग्जांपल है हाइड्रोजन आयोडीन की. बिकॉज वन ऑफ द रिएक्टेंट आयोडीन इज पर्पल, क्योंकि हमें पता है कि आयोडीन पर्पल है और जो आपके पास प्रोडक्ट है वो हाइड्रोजन आयोडाइड बनती है, वो कलरलेस है. देखें, रिएक्टेंट में से आयोडीन पर्पल है लेकिन जब रिएक्ट करता है वो आयोडीन हाइड्रोजन के साथ तो फिर हाइड्रोजन आयोडाइड जो बनता है वो कलरलेस बनता है, जिसका कोई कलर नहीं होता. एंड रिएक्शन आर इजीली ऑब्जर्वेबल और हम इसको आसानी के साथ ऑब्जर्व भी कर लेते हैं. ऑन हीटिंग हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर्स इन क्लोज्ड फ्लास्क, हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म्ड. किस तरह हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है? जब आप इसको फ्लास्क के अंदर हीट करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, हाइड्रोजन और आयोडीन को. एज अ रिजल्ट द पर्पल कलर फेड्स, और जो पर्पल कलर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता फेड होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, इनटू कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड, और कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है. दिस रिएक्शन इज फॉरवर्ड. ये रिएक्शन जो था ये फॉरवर्ड हुआ है, मतलब हाइड्रोजन मिले आयोडीन के साथ टू 2Hi, that is a colorless. On the other hand, और अगर हम दूसरी तरफ बात करें, when only hydrogen iodide is heated, जब हाइड्रोजन आयोडाइड को हम हीट करते हैं क्लोज फ्लास्क के अंदर, the purple color appears. तो पर्पल कलर जो होता है वो अपीयर हो जाता है दोबारा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन वेपर्स. क्यों? क्योंकि आयोडीन वेपर्स बनते हैं. सो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम एक रिवर्स रिएक्शन कहेंगे. उसको फॉरवर्ड, इसको रिवर्स. इस केस के अंदर क्या हुआ है कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो एक रिएक्टेंट बन चुका है और हाइड्रोजन और आयोडीन वेपर्स प्रोडक्ट्स बन चुके हैं. सो दैट इज द रीजन इट्स अ रिवर्स रिएक्शन एंड दैट इज कॉल्ड द रिवर्स रिएक्शन. ठीक है, अगर हम when both of these reactions are written together, जब हम दोनों रिएक्शंस को एक दूसरे के साथ लिखेंगे तो ये H2 plus I2 इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन 2Hi. तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाएगा. फिगर से भी आपको मजीद पता चल रहा है कि हाइड्रोजन गैस है, हमारे पास आयोडीन है और हाइड्रोजन आयोडाइड गैस है. कॉम्बिनेशन से कलर फेड होगा और डिकम्पोजिशन से कलर जो होगा वो अपीयर होगा. ऑन द अदर हैंड हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की. सेम हैपनिंग विद दिस केस.
हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 जब आपस में मिलते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं, ठीक है। और जब CaCO3 जो है वो एक आपके पास प्रोडक्ट है तो वो रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। सो सेम इसमें भी यही है कि जब आप उसको ओपन करते हैं तो डिकम्पोज होता है और कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड Ca2 एस्केप हो जाती है और रिएक्शन जो होता है वो कंप्लीट होने की तरफ चल जाता है। ओके, सो आगे हम डिस्कस करते हैं कि इन दिस टू रिएक्शंस डिकम्पोजिशन इज रिवर्स टू कॉम्बिनेशन। हमें पता है कि जो डिकम्पोजिशन हो रही है जिसके अंदर ये रिवर्स हो रहा है और ये वाइस वर्सा है, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं क्लोज फ्लास्क में तो CO2 एस्केप नहीं हो पाती, ठीक है, क्योंकि ये देखें हमने इसके ऊपर एक वुडन जो है पीस अटैच किया होगा। ओके, एंड इन द बिगनिंग अगर हम बिगनिंग में बात करें, सॉरी इनिशियली ओनली डिकम्पोजिशन गोज फॉरवर्ड, जो डिकम्पोजिशन होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन करती है, बट आफ्टर अ व्हाइल और कुछ देर बाद CO2 जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है कंबाइनिंग विद कैल्शियम ऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, और ये एक आपके पास रिवर्स रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। अगर हम शुरू में बात करें इन द बिगनिंग फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट, फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट था नो डाउट, और रिवर्स रिएक्शन स्लो था, बट with the passage of time the reverse reaction speeds up, reverse reaction speed up हो जाता है और both reaction जो होते हैं वो same time पे हो रहे होते हैं, मीन्स टू से उतने ही टाइम पे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। तो एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो सेम रेट के ऊपर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक बैलेंस स्टेट होती है जिसके अंदर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं। सो हियर कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन takes place at the rate of reverse reaction, the composition of the reaction mixture remains constant and it is called the chemical equilibrium state. तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है उसका रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाए और जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है वो कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, उसकी जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट हो जाए, तो इस स्टेट को आप केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। और इसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज आती हैं, ठीक है। अब दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। वन इज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड द सेकंड वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, जब रिएक्शन जो होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता, वो रुक जाता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसकी एग्जांपल जो है वो फिजिकल फिनोमेना में दी गई है कि अगर जो बिल्डिंग है एक दफा वो स्टैंड हो चुकी है तो वो फॉल डाउन नहीं करेगी, बिकॉज ऑल द फोर्सेज एक्टिंग बैलेंस्ड, तमाम फोर्सेज जो उस पर लग रही हैं वो उसको बैलेंस किए हुआ है। और अगर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करें, when the reaction does not stop, जब रिएक्शन स्टॉप नहीं करता, only the rate of forward and reverse reaction becomes equal to each other, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो उस स्टेट को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। डायनामिक मींस रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग। डायनामिक का मतलब ही ये है कि जो रिएक्शन है वो आपका हो रहा है, रुका नहीं है, स्टैटिक नहीं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट को हम ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर होता है। सो हियर इज अ फिगर जिसको आप देख के बता सकते हैं कि ये फॉरवर्ड हो रहा है, ये रिवर्स हो रहा है। एक ऐसी स्टेज आ जाती है जो इक्विलिब्रियम होती है जहां कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, और इस स्टेट को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम एज वेल। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमें वही एग्जांपल देखने को मिल रही है हाइड्रोजन आयोडाइड की, ठीक है, जिसमें H2 जो है वो I2 इधर रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट बना रहा है और ये अब हमारा रिएक्टेंट हो चुका है और ये हमारे प्रोडक्ट्स हो चुके हैं। सेम विद द केस आपके पास आपके पास हाइड्रोजन और आयोडीन का केस था जिसमें मैंने पहले डिस्कस किया। So that's all for the day. I think so. You got the point. If you have any question or query, you may ask in the comment section below. और हमने जो अपना टॉपिक है वो कवर कर लिया है जिसका नेम था रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। Don't forget to like, subscribe, and comment my channel. Thank you for your time.